हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ओम नमः शिवाय एजुकेशन अब। सॉरी, लास्ट टाइम मुझे ये टॉपिक यहीं छोड़ना पड़ा था। आज हम इसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। कथकली हम देख रहे थे। कथकली हमने देखा था केरला से बिलोंग करता है। केरला स्टेट में कथकली केरला से बिलोंग करता है। उसके अलावा हमने ये देखा था कि जनरली कथकली मेल लोग परफॉर्म करते हैं और इनमें किसके ऊपर बेस्ड है ये आपका रामायण और महाभारत के ऊपर बेस्ड है। उसके अलावा इसमें सबसे ज़्यादा क्या है, फेशियल एक्सप्रेशंस देखे जाते हैं। ये हमने पिछले क्वेश्चंस में भी कवर किया था कि इसमें हमारा फेशियल एक्सप्रेशंस देखे जाते हैं। इसको बेसिकली हिंदी में गाते हैं, ठीक है। इसको किस में गाते हैं? हिंदी में गाते हैं। बाकी इसके सेशंस लगाए जाते हैं एज अ सेवा कली, हम बोलते हैं उन सेशंस को सेवा कली, एज अ सेशंस लगाए जाते हैं। टेम्पल्स में भी इनको हम क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। अब जो मेन इम्पॉर्टेंट है इसमें रेड कलर का फेस किया जाता है, जिसको हम सिन, मतलब सिन के नाम से, सिन के लिए हम कह देते हैं कि रेड कलर का रिथमिक फुटवर्क। अगर फुटवर्क को देखो तो चेंदा चेंदा रिथमिक फुटवर्क होता है। इसमें चेंदा नाम से एसोसिएटेड है, क्योंकि एग्जाम में आपसे डायरेक्टली फुटवर्क नहीं पूछा जाता है। रेड फेशियल एक्सप्रेशन के लिए आपने कथकली के साथ जाना है। अब मेन है 5 डांस फॉर्म्स। इसमें टोटल डांस फॉर्म्स कितने हैं? 5 इसमें टोटल डांस फॉर्म्स हैं। वो कौन कौन से डांस फॉर्म्स हैं आपके? नट्यम, सबसे पहला क्या है? नट्यम। दूसरा क्या है? नृथम। दूसरा क्या है? नृथम। तीसरा क्या है? नृत्यम। नृत्यम। फोर्थ वन इज संगीतम। संगीतम। एंड लास्ट वन इज वद्या। लास्ट इज वद्या। तो ये एन से 3 हो गए, नत्यम, नृथम, नृत्यम, एंड लास्ट 2 इज संगीतम एंड वद्या। उसके अलावा एक्सपोनेंट की बात करें, जो एक्सपोनेंट सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं वो कौन है? मृणालिनी साराभाई। लिख देती हूँ, मृणालिनी साराभाई। जो क्वेश्चन बनता है वो जनरली इनसे ही बनता है एग्ज़ाम में। जो एक्सपोनेंट किससे रिलेटेड है? कथकली से रिलेटेड है। उसके अलावा मिलानी साल्वानी, पीवी बालकृष्णन जी, कुंचू पुरकू, गोपीनाथ, कथक नायर, ये सारे आपके किससे एसोसिएटेड हैं? आपके कथकली से एसोसिएटेड हैं। मेन आपको डांस फॉर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट, विच इज़ नॉट अ क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा क्लासिकल डांस फॉर्म नहीं है इंडिया का? तो मोहिनीअट्टम हमने देखा था है केरला में। कथक हमने देखा था यूपी का। घूमर हमने नहीं पढ़ा, तो घूमर आपका क्लासिकल डांस में नहीं आता। घूमर इज़ अ फोक डांस। इट इज़ नॉट अ क्लासिकल डांस, इट इज़ फोक डांस। और फोक डांस कहाँ से बिलोंग करता है? राजस्थान से बिलोंग करता है। साथ के साथ कवर करते रहेंगे सारी चीज़ें जितनी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान से आपका घूमर बिलोंग करता है। ये आपका क्लासिकल डांस फॉर्म में नहीं आता है। उसके अलावा विच फोक डांस इज एसोसिएटेड विद द पंजाब। पंजाब के साथ आपका कौन सा फोक डांस एसोसिएटेड है? पंजाब दे लोग, मैं आई एम ऑल्सो बिलोंग टू पंजाब, और आपको पता है पंजाब दे लोग ज़्यादा भंगड़ा ही पाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो भंगड़ा, भांगड़ा, जिसको आप भांगड़ा बोल देते हो, हम भंगड़ा बोल देते हैं, दैट इज एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ पंजाब। अब होमवर्क क्वेश्चन दे दूँ ना, पिछली वीडियो में भी हमारा कोई होमवर्क क्वेश्चन नहीं था। गरबा, ये तो बहुत पॉपुलर है। गरबा हो गया, लावनी हो गया, घूमर हो गया, ये इतने डांस फॉर्म है। जिसको नहीं भी पता होगा ना डांस फॉर्म, वो भी बता सकता है ये किस किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। जिसको जीके जिसके बहुत ज़्यादा कमज़ोर होगी ना, आई थिंक वो भी इन क्वेश्चन के आंसर दे देंगे। तो आपने होमवर्क में मेरे को यही बताना है कमेंट सेक्शन में कि गरबा, लावनी और घूमर, ये आपके कौन सी स्टेट के साथ ये फोक डांस एसोसिएट करते हैं। नेक्स्ट इज गरबा इज़ अ फोक डांस परफॉर्म्ड मेनली ड्यूरिंग विच फेस्टिवल। आपका जो गरबा है वो कौन से फेस्टिवल में परफॉर्म किया जाता है? दिवाली में गरबा डालेंगे? नहीं। होली में आप गरबा करते हो? नहीं, होली में तो रंग करते हैं। नवरात्रि, यस, नवरात्रि अभी आए थे ना, नवरात्रि में हम क्या करते हैं? गरबा। हर जगह गरबा ही था। जितनी मर्जी आप रील्स देख लो, स्टोरीज देख लो, हर जगह नवरात्रि में गरबा की वीडियोस थी, गरबा की स्टोरीज डाली हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नवरात्रि। जो पिछला कमेंट सेक्शन का होमवर्क था वो तो आ ही गया। चलो, गरबा, गरबा नवरात्रि में प्ले किया जाता है। ये किसके लिए? बेसिकली गॉडेस दुर्गा, उनके लिए पूजा जाता है।
दुर्गा माता की पूजा होती है। और ये कहाँ पे जनरली प्ले होता है? इन गुजरात। सो जो आपका गरबा है वो किससे एसोसिएटेड हो गया? कौन सी स्टेट से एसोसिएट हो गया? गुजरात। चलो, ये आपका पहले होमवर्क क्वेश्चन का आंसर मैंने दे दिया। फटाफट कमेंट सेक्शन में लिख देना गरबा के लिए क्या आ गया? गुजरात। अब बाकी दो रह गए हैं, लावनी और घूमर। अगर आ जाएगा तो आपकी किस्मत, नहीं आएगा तब भी आपकी किस्मत। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच डांस इज अ क्लासिकल डांस फॉर्म फ्रॉम कर्नाटका? कर्नाटका से आपका कौन सा क्लासिकल डांस फॉर्म है? ये देखो, वैसे क्वेश्चन में क्लासिकल डांस फॉर्म हम कर्नाटका से नहीं कह सकते, क्लासिकल नहीं है, बिकॉज कथक आपका कर्नाटका से नहीं था, हमने देखा था। कुचिपुड़ी आपका कर्नाटका से नहीं था, भरतनाट्यम आपका कर्नाटका से नहीं था, यक्षगना ही रह गया ऑप्शन में, क्योंकि कर्नाटका से कोई भी आपका क्लासिकल डांस नहीं था। तो वैसे अगर आप थोड़ा मतलब लॉजिकली दिमाग से सोचोगे तो यू कैन टेक ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज बाकी तो सारे आपके कर्नाटका से बिलोंग ही नहीं करते। यहाँ पे क्वेश्चन में क्लासिकल डांस की जगह ट्रेडिशनल डांस आना चाहिए था, क्योंकि इट इज़ नॉट अ क्लासिकल डांस, इट इज़ अ ट्रेडिशनल डांस। सो बेसिकली जो यक्षगना है, इट इज़ ट्रेडिशनल डांस ड्रामा कर्नाटका, जिसमें हम क्या इन्वॉल्व होते हैं? यक्षगना में आपके जनरली कलरफुल कॉस्ट्यूम्स होते हैं। क्या होते हैं? कलरफुल कॉस्ट्यूम्स में हम ये डांस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो मतलब कई बार क्वेश्चंस ऐसे भी आ जाएंगे कि आपको ऑप्शन एलिमिनेट वाले मेथड से जाना होगा। तो ऑप्शन एलिमिनेट वाले मेथड से जाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन गो विद एन ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड इजीली। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया। चलो मैं आपको बता ही देती हूँ, फिर आप बोलोगे कि मैम ने हमारा काम छोड़ दिया, हमें ढूंढना पड़ा। कि ढूंढ लोगे? कंफ्यूज कर दिया मेरे को। चलो मैं बता ही देती हूँ। जो आपका लावनी है वो लावनी किससे आता है? लावनी आपका महाराष्ट्र में, मूवीज़ में भी आता है ना लावनी है डांस फॉर्म। तो लावनी आपका कहाँ से एसोसिएटेड है? महाराष्ट्र में। इसमें म्यूजिक्स के ऊपर बंदा मतलब कह सकते हैं डांस करता है। घूमर आपका अगेन राजस्थान से बिलोंग करता है। जो आपका घूमर है ये कहाँ से? घूमर घूमर ऐसे गाना है ना, वो आपका कहाँ से बिलोंग करता है? राजस्थान से। ये जनरली कौन परफॉर्म करती हैं घूमर? वुमेन्स परफॉर्म करती हैं। ये भी बेसिकली ट्रेडिशनल अटायर, अगर आप स्कूल फेस्टिवल्स में भी देखोगे कितने ट्रेडिशनल अटायर्स में घूमर डांस करवाया जाता है। जो आपका एनुअल फंक्शंस होते हैं स्कूल में, तो उसमें भी आपको ये एसोसिएट मतलब ये डांस फॉर्म आपकी कराई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, विच फोक डांस इज एसोसिएटेड और परफॉर्म्ड बाय द ट्राइब्स ऑफ झारखंड एंड बिहार? झारखंड और बिहार के लोग कौन सा फोक डांस करते हैं? तो वो कौन सा फोक डांस है? छऊ डांस है। बेसिकली ये मार्शल आर्ट एलिमेंट्स है। ये कौन परफॉर्म करते हैं? झारखंड, बिहार और इवन उड़ीसा के ट्राइब्स में भी। अगर आपके पास उड़ीसा आ गया तब भी यू कैन गो विद द छऊ। ठीक है, यही आपका जो हमने देखा था ना, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने 9 क्लासिकल डांस बोले हैं, तो छऊ ही आपका 9th क्लासिकल डांस है अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इज विच डांस फॉर्म इज एसोसिएटेड और परफॉर्म ड्यूरिंग द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ असम? हार्वेस्ट फेस्टिवल में आपका कौन सा डांस फॉर्म परफॉर्म किया जाता है? तो उसमें आपका क्या आ जाएगा? ऑप्शन इज बिहू। जो आप देखते हो असम में, हम देखते हैं ना बिहू, तो असम से ही रिलेटेड होता है, तो बिहू आपका इसमें आ जाएगा असम। तो इसमें आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहू परफॉर्म किया जाता है बेसिकली न्यू ईयर में, जब हार्वेस्ट, इसको बिहू को हार्वेस्ट डांस के नाम से भी जाना जाता है। उसके अलावा आपको जो चीज़ पता होनी चाहिए, असम के जो न्यू ईयर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रंगोली बिहू। तो उससे भी आप याद रख सकते हो, रंगोली बिहू। ठीक है, नेक्स्ट, भरतनाट्यम इज बेसिकली नॉन फॉर इट्स। भरतनाट्यम किससे एसोसिएटेड है? किसके लिए जाना जाता है? ग्रेसफुल मूवमेंट्स और फुटवर्क के लिए? नहीं कि हाँ, यस, भरतनाट्यम किससे जाना जाता है? आपके ग्रेसफुल मूवमेंट्स के लिए और आपके फुटवर्क के लिए जाना जाता है।
या फास्ट पेस्ड म्यूज़िक। अब म्यूज़िक ड्रम बीट्स फास्ट फास्ट तो बज नहीं सकती, भरतनाट्यम कितना स्लो म्यूज़िक है, तो ये तो ऑप्शन ही गलत हो गया। मास तो हम इसमें डालते ही नहीं है भरतनाट्यम में। ये भी मार्शल आर्ट, इतना अच्छा डांस फॉर्म है, मार्शल आर्ट के एलिमेंट्स कहाँ से हमें मिलेंगे इसमें। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ग्रेसफुल मूवमेंट्स एंड इंट्रिकेट फुटवर्क। बाकी अगर आपको कई बार पता ना लगे, यू कैन गो विद एन ऑप्शन एलिमिनेशन। ठीक है, चलो अब भरतनाट्यम के बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। सबसे ओल्डेस्ट डांस फॉर्म है जो आपका भरतनाट्यम है। जैसे हमने सबसे न्यूएस्ट सत्रिया देखा था 2000 में, ये सबसे आपका ओल्डेस्ट है। ये किसके लिए जाना जाता है, देसी अट्टम। ये आपको मतलब पहले अगर हम देखें तो देसी अट्टम के नाम से ये जाना जाता था। अगर हम और देखें इसके ओल्ड नेम्स, तो इसके ओल्ड नेम्स आप में आपके पास सदिर आ जाएगा, सदिर इसका ओल्ड नेम है। उसके अलावा थ्रेवेट्टम आ जाएगा, थेवारेट्टम आपका ओल्ड नेम में आ जाता है। पाराथियत आ जाता है। अब ये लिखवा रही हूँ, क्यों लिख रही हूँ, बिकॉज ये एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं जहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसमें से आ जाता है। ठीक है, बेसिकली ये सोलो डांस फॉर्म है, सोलो, और इसको हम क्या बोलते हैं, इखारिया। तो ये इखारिया जो आपका, वो भी किससे एसोसिएटेड है, भरतनाट्यम से। ये कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है, इन टेम्पल्स में परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, जो फर्स्ट वुमेन थी, मतलब जो इनके कंपोनेंट में या एक्सपोनेंट में हम कह सकते हैं, एक्सपोनेंट में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला नाम वो आपका क्या है, रुक्मणी देवी। कौन है, रुक्मणी देवी। अब ये क्यों पूछे जाते हैं, बिकॉज ये पहली ऐसी वुमेन थी जो राज्यसभा में नॉमिनेट हुई थी, दैट्स वाई ये इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा और कौन सा नेम पूछा जाता है आपका, ई कृष्ण अय्यर। ई कृष्णन अय्यर, ये भी आपका एक्सपोनेंट में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं कि ये किन के साथ एसोसिएटेड है, बोथ आर एसोसिएटेड विद द भरतनाट्यम। अगर हम देखें इसमें आपके दो फॉर्म्स किए जाते हैं, मतलब शिवजी जी को भी समर्पित है और विष्णु जी को भी समर्पित है। जो शिवजी जी को समर्पित है उसको हम शैवैत बोल देते हैं, शैवैत, और जो विष्णु जी को समर्पित है उसको हम वैश्यवायत बोल देते हैं, वैश्यवायत, जो विष्णु जी को समर्पित होता है काइंड ऑफ डांस उसको। बाकी इसको जो रिटर्न लिखा गया था, ये मनी मेघालय की तरफ से लिखा गया था 1910 में। ब्रिटिशर्स ने इनको बैन कर दिया था, मतलब ये इतना ज़्यादा पुराना है, ब्रिटिशर्स टाइम का 1910 में ब्रिटिशर्स ने इसको बैन कर दिया था, यूज़ ऑफ मुद्रास, क्योंकि इसमें मुद्रास का यूज़ किया जाता था, हैंड जेस्चर्स इसमें सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। ये बेसिकली इसमें 9 इमोशंस है, तो इससे क्वेश्चन ये भी बन जाता है, वेट, जो भरतनाट्यम है इसमें कितने इमोशंस एसोसिएटेड है, जुड़े हुए हैं, 9 इमोशंस जुड़े हुए हैं इसमें, 9 इमोशंस। तो इसको हम नवा रसस भी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, नवा रसस भी बोल देते हैं। उसके अलावा अगर हम स्टेप्स देखें तो इसमें स्टेप्स में तिलाना, मंगलम, पदम, वार्नम, शब्दम, अब ये मैं लिख नहीं रही हूँ, आप पोज कर करके नोट डाउन कर सकते हो जिसने नोट डाउन करना है। ये भी कार्नाटिक म्यूज़िक साउथ में परफॉर्म किया जाता है, जनरली टेंगोर फैमिलीज इनको परफॉर्म करते हैं भरतनाट्यम को। उसके अलावा स्टाइल में देखें, स्टाइल में वंजू वुड स्टाइल आता है, इसमें वंजू वुड स्टाइल आता है, या पांदानुलर आ जाता है स्टाइल, पांदानुलर स्टाइल आ जाता है या वंजू वुड स्टाइल आ जाता है। उसके साथ सोनल मानसिंह रंग से सबसे, अगर यंग से मतलब क्वेश्चन अगर और एक्सपोनेंट से पूछा जाए तो सोनल मानसिंह से भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन, सोनल मानसिंह भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। रीज़न बीइंग ये ऐसे पहले हैं जिनको पद्म विभूषण मिला था, मतलब बहुत छोटे होते पद्म विभूषण मिला था। उसके अलावा उर्मिला सत्यनारायणन जी, रुक्मणी देवी इसमें भी आ रही हैं। उसके अलावा अच्छा, इसमें 2 फॉर्म्स आते हैं पार्वती जी के लिए, लास्या फॉर पार्वती माता जी एंड तांडव फॉर शिव जी। ठीक है, वो भी आपका इससे ही एसोसिएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट इज विच डांस इज परफॉर्म्ड बाय द वुमेन्स ऑफ हरियाणा
ड्यूरिंग हार्वेस्ट सीजन। हार्वेस्ट सीजन में वुमेन्स हरियाणा की कौन सा डांस परफॉर्म करती हैं? दैट इज झूमर। कौन सा करती हैं? झूमर। घूमर और झूमर में फ़र्क है, दैट इज़ झूमर। ये जनरली वुमेन्स परफॉर्म करती हैं ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन। नेक्स्ट इज यक्षगाना इज़ अ ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म ऑफ विच स्टेट। ऊपर हमने देखा था कर्नाटका में कौन सा था? यक्षगाना ट्रेडिशनल डांस था, और इधर क्वेश्चन में आ गया यक्षगाना किसका, कौन से स्टेट से बिलोंग करता है? तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? कर्नाटका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इज विच डांस इज परफॉर्म्ड बाय द पीपल्स ऑफ गुजरात यूजिंग स्टिक्स। स्टिक्स के साथ कौन सा डांडिया ही खेलेंगे स्टिक्स के साथ, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? डांडिया रास। नेक्स्ट इज सत्रिया वन ऑफ द क्लासिकल डांस फॉर्म ओरिजिनली वॉज अ पार्ट ऑफ विच ट्रेडिशन। कौन से ट्रेडिशन से पार्ट लिया गया, मतलब किस ट्रेडिशन से बिलोंग करता है? तो हमने ये देखा था सत्रिया वाले में वैष्णविज्म, मतलब लॉर्ड कृष्णा जी से एसोसिएटेड था सत्रिया। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए वैष्णविज्म। और कहाँ से एसोसिएटेड था सत्रिया? आपका असम से। साथ के साथ रिकॉल करते रहो। नेक्स्ट इज विच डांस फॉर्म नॉन फॉर इट्स मार्शल आर्ट मूवमेंट। मार्शल आर्ट मूवमेंट के लिए कौन सी डांस फॉर्म है, और वो बिलोंग भी आपके उड़ीसा से करती है? तो ये आपका घूमर नहीं हो सकता, हमने देखा था किससे बिलोंग करता है? डांडिया भी नहीं हो सकता, कथकली तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो आपका क्या बच गया? छाऊ। ऑप्शन एलिमिनेशन से जाओगे तो गलत नहीं करोगे, इसका छाऊ आ जाता है, जो मार्शल आर्ट एलिमेंट जो उड़ीसा का ही काइंड ऑफ डांस फॉर्म है। नेक्स्ट इज विच डांस फॉर्म involves which classical dance form involves the use of mask and prevalent in वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में प्रिवलेंट है और मास्क वगैरह लगते हैं, तो वो भी आपका छऊ है। तो छऊ आप देख सकते हो, उड़ीसा भी आ गया, वेस्ट बंगाल भी आ गया, इवन झारखंड में भी और ये छऊ डांस परफॉर्म किया जाता है। दैट्स वाई संगीत नाट्यम अकेडमी ने इसको क्लासिकल डांस फॉर्म में नहीं रखा, बट मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने कहा कि इतनी जगह परफॉर्म किया जाता है, इट इज़ अ काइंड ऑफ क्लासिकल डांस। नेक्स्ट इज विच क्लास फोक डांस इज एसोसिएटेड इन हिमाचल प्रदेश। गाना भी सुना होगा हिमाचल वाली, उसमें नाटी 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 आता है ना। सो हिमाचल के साथ कौन सा एसोसिएटेड होता है? दैट इज नाटी। डांडिया पीछे पढ़ चुके हैं, कथक और कुचिपुड़ी पढ़ चुके हैं। ये साथ के साथ रिकॉल करते रहो, जब क्वेश्चन देखते हो साथ के साथ ये कौन सी स्टेट से था, ये कौन सी स्टेट से था, ये कौन सी स्टेट से था। इससे आपको फ़ायदा होगा, लर्न आपको जल्दी होगा। उसके बाद है भवई इज़ अ ट्रेडिशनल फोक डांस ऑफ विच स्टेट। भवई आपका किसका ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है? तो भवई आपका गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात में। नेक्स्ट इज डोलू कुनीथा इज़ अ ड्रम डांस। ड्रम डांस है, ये कौन सी स्टेट में परफॉर्म किया जाता है? तो कर्नाटका में इसको परफॉर्म किया जाता है डोली कुनीथा को। नेक्स्ट इज कौन से डांस को डांस ऑफ वॉरियर्स के नाम से जाना जाता है? और उड़ीसा में भरतनाट्यम था नहीं, कथकली था नहीं, मणिपुरी था नहीं, छऊ हमने उड़ीसा देखा था, झारखंड देखा था, वेस्ट बंगाल देखा था। तो अगर ऑप्शन एलिमिनेशन से जाते तो आप इजीली इसको बी ऑप्शन को टिक कर सकते हो। नेक्स्ट इज विच स्टेट इज़ फेमस फॉर द फोक डांस? मयूरभंज छऊ। मयूरभंज छऊ कौन सी स्टेट के लिए है? छऊ। छऊ से याद कर सकते हो, हमने छऊ में झारखंड, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल देखी थी। तो उड़ीसा ऑप्शन में पड़ा हुआ है, तो हम ऑप्शन ए के साथ चले जाएंगे। सो उड़ीसा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज डांस फॉर्म मोहिनीअट्टम लिटरली मीन्स द डांस ऑफ। मोहिनीअट्टम जो है उसमें क्या है, किस चीज़ के डांस फॉर्म से ये एसोसिएटेड है? सो इट इज़ एसोसिएटेड विद इंचेंट्रेस। तो इसमें क्या आ जाएगा? इंचेंट्रेस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट चलें क्वेश्चन नंबर 28। विच डांस फॉर्म इज़ द घुंघरू अ प्रोमिनेंट एसेसरी? जिसमें घुंघरू प्रोमिनेंट एसेसरी है। घुंघरू बेसिकली एंकल बेल्ट है, एंकल पे बांधी जाती हैं। ये कथक में इंपॉर्टेंट होती है। किस में इंपॉर्टेंट होती है? कथक में इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट इज कारागाम। कारागाम किस स्टेट का आपका फोक डांस है? तो कारागाम अगर हम देखें तो तमिलनाडु का फोक डांस है। किसका फोक डांस है? तमिलनाडु का फोक डांस है। नेक्स्ट अगर देखें रूफ डांस। रूफ डांस इज़ परफॉर्म ड्यूरिंग विच सीज़न? कौन से सीज़न में कश्मीर में परफॉर्म किया जाता है? तो ये स्प्रिंग सीज़न में परफॉर्म किया जाता है, जब बहार आती है, बहार के सीज़न में हम परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट इज कालबेलिया। कालबेलिया किस स्टेट का
है कालबेलिया आपका राजस्थान का है। कालबेलिया भी कहाँ का है आपका, राजस्थान का है। डोलू के निथा हमने देख लिया था, कर्नाटका का था। कौन से कब परफॉर्म किया जाता है कर्नाटका का, दुशहरा पे। कब परफॉर्म किया जाता है, दुशहरा। हमने स्टेट देख ली थी, दुशहरा नहीं देखा था, तो ये दुशहरा। ग्रेसफुल मूवमेंट्स के लिए हमने कौन सा देखा था, भरतनाट्यम। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चंस तो इसके साथ आपके 35 क्वेश्चंस ख़त्म हो चुके हैं। मैंने 35 क्वेश्चंस कवर कर दिए। अब मैं ये देख रही थी जो हमारे इम्पॉर्टेंट फोक डांसेस हैं, अगर मैं आपको स्टेट वाइज फोक डांसेस लिखवाऊँ, है तो बहुत सारे फोक डांसेस स्टेट वाइज अगर लिखने बैठेंगे। मैं सोच रही हूँ एक नेक्स्ट लेक्चर लेके आऊँगी जिसमें स्टेट वाइज फोक डांस, क्योंकि हमने देखा था ना कितने सारे फोक डांस है, वो राजस्थान में भी वो वाला भी है, वो भी है, वो भी है, वो भी है, तो इसमें बहुत सारे आ जाते हैं। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ आंध्र प्रदेश में, तो आंध्र प्रदेश में धिमसा, लांबड़ी, बोनोलू, बूटा बोमुला, कोलाकट्टम, ये सारे धप्पू, ये इतने सारे फोक डांसेस हैं। तो इतने सारे लर्न करने हैं, तो उसके लिए सोच रही हूँ एक अलग सेपरेट वीडियो ही ले आऊँ, क्योंकि हमने आई थिंक क्लासिकल डांस में तो हमने सभी के एक्सपोनेंट्स एंड ऑल लर्न कर ही लिए हैं, किसमें कौन कौन सा एक्सपोनेंट था, सभी के फाउंडर देख लिए हमने क्या था, किसमें कौन से कितने घराने एंड ऑल, ये सारा हमने देख लिया। क्लासिकल डांसेस तो ऑलमोस्ट हमने कवर कर लिए। फोक डांस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि इसमें भी काफ़ी क्वेश्चंस रह गए हैं अभी। फोक डांस के क्वेश्चंस भी ले आऊँगी और फोक डांसेस के ऊपर एक सेपरेट वीडियो ले आऊँगी जिसमें हम स्टेट वाइज इंपॉर्टेंट फोक डांस कवर कर लेंगे। इस स्टेट में कौन कौन से फोक डांस है, इस स्टेट में कौन कौन से हैं। तो बाकी तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो अगर अभी तक नहीं किया, एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। थैंक यू सो मच।